Hello everyone, praise the Lord Yeshu. I hope everybody is fine. Today we will talk about unshakable faith. यानी आज हम फेथ के बारे में बात करेंगे और वो भी कैसा फेथ, अनशेकेबल यानी कभी ना हिलने वाला फेथ। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। Yes dear friends, our faith should be enormous, it should be unshakable. यानी हमारा ईमान, हमारा विश्वास ऐसा होना चाहिए जिसे कोई भी हिला ना सके, यानी हमारा विश्वास कोई कम ना कर सके प्रभु में। Even if circumstances are against us, we should be able to say God will provide. यानी कि परिस्थितियां कैसे भी हों, हमारे खिलाफ हों, सब कुछ उल्टा हो रहा होगा हमारी लाइफ में और हर सर्कमस्टांस, हर परिस्थिति कुछ और कह रही हो, लेकिन हमारे में हिम्मत होनी चाहिए कहने की कि परमेश्वर मुझे सब कुछ देगा। My God will provide, after all he is Jehovah Jireh, my provider. यानी हमें ये कहने की काबिलियत होनी चाहिए कि प्रभु जो है मेरा, वो है जहोवा जायरे, यानी मेरा देने वाला प्रभु। ऐसा जेनेसिस चैप्टर 22 वर्स 14 में लिखा है। No matter what may be the circumstances, whatever may be the medical reports, we should be able to say that my healing is on the way. यानी कि चाहे परिस्थितियां कुछ भी हों, चाहे मेडिकल रिपोर्ट कितनी भी खराब क्यों ना हो, लेकिन हमें विश्वास होना चाहिए कि my healing is on the way, यानी कि मेरी हीलिंग जो है, मेरी चंगाई जो है, वो बहुत जल्द आने वाली है। After all, the Bible says that my God is my healer. I am the Lord that heals thee. यानी कि परमेश्वर ने बाइबल में कहा है कि मैं तेरा चंगा करने वाला प्रभु हूं। ऐसा एक्सोडस चैप्टर 15 वर्स 26 में गॉड कहते हैं। नो मैटर हाउ बिग इज द डेट, वी शुड बी एबल टू से दिस टू शैल पास। यानी कि चाहे हमारा डेट कितना भी ज्यादा क्यों हो, कर्जा कितना भी ज्यादा क्यों हो, लेकिन हम ये कह सकते कि ये सब भी गुजर जाएगा। My God shall supply all my needs according to his riches in glory. यानी कि मेरा प्रभु जो है वो मेरी हर जरूरत को पूरा करेगा अपनी काबिलियत के हिसाब से। यानी प्रभु जो है वो बहुत महान प्रभु है, हमारा प्रभु बहुत रिच प्रभु है, ये पूरी दुनिया उसकी है, उन्होंने पूरी पृथ्वी का निर्माण किया है, तो अपनी काबिलियत के हिसाब से वो हमारी हर जरूरत को पूरा करेंगे। ऐसा फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 19 में लिखा है। नो मैटर इफ देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट, वी शुड बी एबल टू से आस्क एंड इट विल बी गिवन टू यू, सीक एंड यू शैल फाइंड, नॉक एंड द डोर शैल बी ओपन टू यू। यानी कि हमारे आसपास चाहे परिस्थिति कितनी भी खराब क्यों हो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बेरोजगारी से गुजर रहे हैं, जिनके पास कमी है हर चीज की, हर जो भी चीज उनको चाहिए उसकी कमी होती है, लेकिन हमारा विश्वास प्रभु में अडिग होना चाहिए, क्योंकि बाइबल हमें क्या बताती है कि मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। एंड बाइबल ऑल्सो सेज गॉड इज एबल टू ओपन द डोर्स दैट नो वन कैन शट। यानी कि जो दरवाजा प्रभु खोलता है उसे कोई भी हमारे लिए बंद नहीं कर सकता। रेवलेशंस चैप्टर 3 वर्स 7 में भी लिखा है। No matter how big is the enemy, like Goliath. अगर आपको गोलियत की स्टोरी याद है, दाऊद के आगे एक विशाल जायंट आ जाता है, तो हमारे सामने हमारा दुश्मन कितना भी विशाल क्यों ना हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, महान क्यों ना हो, गोलियत की तरह, एक जायंट की तरह, but we should be able to say that I have come before you in the name of Almighty God. यानी कि लेकिन दाऊद ने उसको क्या उत्तर दिया था कि मैं तेरे आगे आया हूं सामर्थी प्रभु के नाम में। ऐसा फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 17 वर्स 45 में लिखा है। यानी कि चाहे हमारे आगे हमारे जो दुश्मन है, जो एनिमी है, वो कितना भी महान क्यों ना हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, विशाल क्यों ना हो, गोलियत की तरह, लेकिन हमारा प्रभु में सामर्थ है उसको हराने की। और एक आयत तो ये भी कहती है कि मेरा दुश्मन अगर एक तरफ से आएगा तो जब प्रभु से हराएगा तो 7 दिशाओं में भागेगा। नो मैटर हाउ रिलेशनशिप्स हैव फेल्ड, पीपल हैव वॉक्ड अवे, वी शुड बी एबल टू से दैट माय गॉड इज विद मी फॉरएवर। यानी कि अगर हमारे रिलेशनशिप्स भी फेल हो गए, अगर लोग हमारे जो दोस्त थे वो भी छोड़ के चले गए हैं, तभी हमें यह विश्वास होना चाहिए कि प्रभु हमेशा मेरे साथ है, क्योंकि गॉड ने यानी जीसस ने वादा किया है दैट आई एम विद यू ऑलवेज अंटिल द एंड ऑफ एज। यानी कि मत्ती की पुस्तक चैप्टर 28 वर्स 20 में जीसस कहते हैं कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। और आगे चल के वो हिब्रूज में भी कहते हैं नीदर विल आई लीव यू नॉर विल आई फॉरसेक यू। यानी इब्रानियों की पुस्तक चैप्टर 13 की 5वीं आयत में गॉड कहते हैं कि मैं ना तुम्हें कभी छोड़ूंगा ना तुम्हें कभी त्यागूंगा। तो आपके दोस्त यार जो हैं या कोई पड़ोसी है या कोई बहुत अच्छा फ्रेंड था वो छोड़ के भी चला गया, तब भी आप अकेलापन महसूस ना करें, क्योंकि परमेश्वर का वादा है कि वो हमेशा हमारे साथ है। चाहे रिश्तेदार क्यों ना छोड़ के चले जाए, चाहे कोई भी इंसान छोड़ के चला जाए, बट यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट गॉड इज विद यू ऑलवेज। हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो कभी हमें नहीं छोड़ने वाला, और उसने हमें एक सहायक दिया है जो कहलाता है पवित्र आत्मा। और एक बार जब पवित्र आत्मा हमारे पास आती है तो दोबारा हमें कभी भी छोड़ के वो नहीं जाती। In case of no promotion, you should be able to say that God lifts up the humble. यानी कि कोई लोग होते हैं बहुत दिनों से अपने प्रमोशन की वेट कर रहे होते हैं, जो नहीं मिलता, अगर उन्हें नहीं भी मिल पाता
तो उन्हें हमेशा याद रखना चाहिए कि जितने नम्र लोग होते हैं, जो हम्बल लोग होते हैं, परमेश्वर हमेशा उन्हें ऊंचा उठाता है. God is able to lift up the humble people. This is written in Psalm 47. Psalm 147 verse 6. अगर आप Psalm 147 की verse 6 देखें तो वहां साफ लिखा है कि जो नम्र व्यक्ति होते हैं, जो हम्बल होते हैं, जो हलीम होते हैं, परमेश्वर हमेशा उन्हें ऊंचा उठाते हैं. God said, even if the mountains be shaken or fall into the heart of the sea, yet my covenant will not break with you. यानी हमारा जो परमेश्वर है वो वफादार परमेश्वर है, और वो कहते हैं चाहे पहाड़ टल जाए, चाहे पहाड़ियां हिल जाएं, चाहे समुद्र में जाके गिर जाएं, लेकिन जो मेरी वाचा तेरे साथ बंदी है वो मैं कभी नहीं तोड़ूंगा. यानी परमेश्वर जिसे एक बार अपना बनाते हैं, जिससे वो अपना चेला चुन लेते हैं, उसे वो कभी नहीं छोड़ते. चाहे हमारे से कोई गलतियां क्यों ना हो जाए, जाने जाने अगर हम कोई पाप भी कर देते हैं, गलतियां भी करते हैं, लेकिन हमारा जो परमेश्वर है वो बहुत वफादार परमेश्वर है. और वो कहते हैं चाहे पहाड़ियां हट जाएं, चाहे पहाड़ियां टल जाएं, चाहे वो जाके समुद्र में गिर जाए, लेकिन जो मेरी वाचा है, जो मैंने तेरे साथ बांधी है, वो कभी नहीं खत्म होगी, वो कभी नहीं टूटेगी. और मेरा प्रेम जो तेरे लिए है वो कभी कम नहीं होगा. दैट मीन्स गॉड्स लव इज इन्फिनाइट, इट इज फॉर एवर. यानी परमेश्वर का जो प्रेम है हमारे लिए वो हमेशा के लिए है और वो कभी कम नहीं होता. और परमेश्वर ने जो वाचा हमारे साथ बांधी है, जो उन्होंने प्रॉमिस किए हैं, जो वायदा किए हैं, वो भी कभी नहीं टूटते, वो हमेशा उन्हें पूरा करके रहते हैं. ऐसा Isaiah chapter 54 verse 10 में लिखा है that God says I will not break my covenant with you. यानी कि गॉड कहते हैं जो मेरी वाचा है तेरे साथ, जो मेरी प्रेम की वाचा है, जो मैं एक संबंध तेरे साथ बनाया, रिश्ता बनाया, उसे मैं कभी नहीं तोड़ने वाला. चाहे दुनिया इधर से उधर क्यों ना हो जाए, चाहे पहाड़ियां हिल जाए, चाहे माउंटेन्स गिर जाए, पहाड़ गिर जाए, लेकिन जो परमेश्वर की वाचा है वो सदा के लिए रहती है. उसका प्रेम कभी कम नहीं होता, हमेशा के लिए रहता है, वो सदा के लिए रहता है. So we need to have unshakable faith in God. यानी परमेश्वर जब हमसे हमेशा का प्रेम रखते हैं तो हमारा क्या फर्ज बनता है कि हम भी परमेश्वर में विश्वास रखें. और कैसा विश्वास रखें? अनशेकेबल फेथ. यानी ऐसा फेथ, ऐसा विश्वास जो कभी हिल ना सके, जो कभी कम ना हो सके, चाहे परिस्थितियां कितनी भी खराब क्यों ना हो, लेकिन हमारा विश्वास जो है परमेश्वर में वो अडिग बना रहे और वो कभी टस से मस ना हो, वो कभी कम ना हो, कभी भी हिल नहीं सकता, उसे कोई हिला नहीं सकता. हमारा जो फेथ है गॉड, तो हमारा भी फर्ज बनता है परमेश्वर में हम विश्वास रखें. The heavens and earth may shake, but let not your faith shake. यानी कि पृथ्वी आकाश भी अगर टल जाए, लेकिन हमारा जो विश्वास है परमेश्वर में वह कभी टलने ना पाए. ऐसा Psalm 62 की 2nd आयत में लिखा है और Psalm 16 की 8वीं आयत में भी लिखा है. एक बहुत अच्छी आयत है जो बताती है faith is the substance of things hoped for and evidence of things not seen. यानी फेथ क्या होता है, विश्वास क्या होता है? यानी विश्वास जो है वो अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है. यानी हम जो विश्वास करते हैं परमेश्वर में, तो हम उम्मीद रखते हैं कि ये फलानी चीज मुझे मिलने वाली है, ऐसा मेरे साथ होने वाला है, मेरे साथ हमेशा अच्छा होगा. तो वो चीजें जो अभी नहीं हुई है हमारे जीवन में, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि वो होंगी कभी ना कभी, ऐसे हम विश्वास करते हैं. और इसलिए बाइबल बताती है फेथ इज द सब्सटेंस ऑफ थिंग्स होप्ड फॉर. यानी जिन चीजों की हम आशा रखते हैं, होप रखते हैं, उम्मीद रखते हैं. एंड इट इज एविडेंस ऑफ थिंग्स नॉट सीन, विच मीन्स जो चीजें हमने अभी भी नहीं देखी होते हुए अपने जीवन में, और हम विश्वास रखते कि वो हमारे जीवन में घटने वाली है, उसे फेथ कहते हैं. इट इज द एविडेंस ऑफ थिंग्स नॉट सीन. यानी वो चीजें हमने जो नहीं देखी लेकिन उम्मीद करते हैं कि वो होंगी जरूर, इसे हम फेथ कहते हैं. Hebrews chapter 11 verse 1 में लिखा है The Bible says that even if you ask in prayer, believe it and it shall be yours. यानी जब हम कुछ प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करके कुछ मांगते हैं, तो विश्वास कर ले तो आपका वो चीज हो जाएगी. कुछ लोग प्रेयर करते हैं लेकिन उनका विश्वास जो होता है वो पूरा नहीं होता, वो डगमगा जाता है, फेथ डगमगाता है, दिल में शक आ जाता है कि पता नहीं ऐसा होगा नहीं होगा. बट द बाइबल सेज व्हेन यू आस्क इन प्रेयर, बिलीव दैट यू हैव रिसीव्ड इट एंड इट विल बी योर्स. जब आप प्रार्थना करते हैं तो विश्वास कर ले कि ये चीज आपकी हो जाएगी, और वाकई में वो मिल जाता है. इसे फेथ कहते हैं. मार्क चैप्टर 11 वर्स 24 में भी लिखा है दिस इज नोन एज द सुपरनैचुरल फेथ. यानी ये कोई मामूली फेथ नहीं होता है, ये होता है अकल्पनीय विश्वास, सुपरनैचुरल. इसे हम सुपरनैचुरल फेथ कहते हैं. दिस इज फार मोर बियॉन्ड दैट नॉर्मल फेथ. यानी जो नॉर्मल फेथ होता है उससे कई ज्यादा ये बढ़ के होता है और ये अकल्पनीय होता है. फेथ दैट कैन मूव माउंटेन्स. यानी हमारा विश्वास जो है वो कैसा होना चाहिए कि जो पहाड़ों को भी हिला दे. ऐसा मैथ्यू चैप्टर 17 वर्स 20 में लिखा है If you say to the mountain, it will move and it will fall into the sea. यानी जीसस कहते हैं कि तुम्हारा विश्वास अगर राई के दाने के भी बराबर है तो तुम माउंटेन से कहोगे तो वो भी जाके समुद्र में गिर जाएगा. अगर आपके सामने कोई पहाड़ है, यदि आप उसे कह दें
कि यहाँ से हिल के उधर चला जा तो वो भी समुद्र में गिर जाएगा, ऐसा फेथ हमारा होना चाहिए। मार्क चैप्टर 11 वर्स 23 में लिखा है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें कोई असली का माउंटेन ढूंढना है, उससे जाके बोलना है कि इधर से उधर हिल जाओ। माउंटेन यहाँ पे वर्ड किसके लिए यूज हुआ है? माउंटेन वर्ड यूज हुआ है हमारी मुसीबतों के लिए, हमारी प्रॉब्लम्स के लिए। अगर हमारे सामने कोई मुसीबत है, प्रॉब्लम है, कोई संकट है, कोई बीमारी है, बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, कर्जा है, डेप्थ है, या कोई भी चीज है, वो कुछ भी हो सकती है। कोई भी मुसीबत, कोई भी प्रॉब्लम, कोई ऑब्स्टेकल है, कोई चीज की आप तमन्ना कर रहे हैं, इच्छा कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रही, वो हमारे सामने मुसीबतें जब पहाड़ बन के आती है, तो यीशु के नाम में जब आप उनको बोलेंगे, उन्हें ऑर्डर करेंगे, तो वो पहाड़ अपने आप ही आपके सामने से हट जाएगा। और जीसस क्राइस्ट कहते हैं, जब आप इस माउंटेन को, यानी कि आपके सामने जो मुसीबत है, उस रूपी माउंटेन को जब आप बोलेंगे यीशु मसीह के नाम में मेरे सामने से दूर हो जा, तो वाकई में जब हम विश्वास के साथ बोलते हैं तो वो हमसे वो मुसीबत दूर हो जाती है। मार्क चैप्टर 11 वर्स 23 में लिखा है। Now what happens sometimes we disappoint God and we question God, where are you? यानी कई बार क्या होता है, हम निराश हो जाते हैं, डिसअपॉइंट हो जाते हैं। कई बार हमें लगता है कि सारी उम्मीदें हम खो बैठते हैं, हमें लगता है चीजें हमारे हिसाब से नहीं हो रही, हम जो चाहते हैं वो हो नहीं पा रहा, परिस्थितियां उलट हैं। और कई बार अपना विश्वास हम परमेश्वर में खो बैठते हैं, हमें लगता है गॉड किधर है, गॉड कहाँ है, और गॉड को मेरी याद नहीं है, शायद गॉड मुझे भूल गए हैं। और हम बहुत डिसअपॉइंट हो जाते हैं, और अपने डिसअपॉइंटमेंट में हम गॉड को भी डिसअपॉइंट कर देते हैं। कई बार अपना विश्वास, अपना फेथ हम लूज कर जाते हैं, हमारा ईमान खुदा में कम हो जाता है। Those times we start questioning God, यानी कि हम गॉड से ही पूछने लग जाते हैं कि आप किधर हैं, आप कहाँ हैं, कि आप शायद मुझे भूल गए, शायद आपको मेरा ध्यान नहीं। I have been asking for years and nothing has happened, यानी कि बार हम बोलते हैं परमेश्वर से कि ये दुआ तो मैं इतने हजारों सालों से मांग रहा हूँ, लेकिन ये दुआ पूरी नहीं हो रही, कबूल ही नहीं हो रही। तो हमें हैरानी हो जाती है कि हमारे साथ ही क्यों ऐसा होता है, जो मांगते हैं कभी मिलता क्यों नहीं। Why this is happening with me? हम क्वेश्चन करते हैं मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। नो ग्रोथ, नो प्रोग्रेस, नो प्रमोशन, कि लाइफ में कुछ ग्रोथ नहीं है, कुछ प्रोग्रेस नहीं है, कुछ आता हुआ कुछ दिख नहीं रहा, कोई दुआ पूरी नहीं हो रही। कई बार उम्मीद हार बैठते हैं। एंड वी स्टार्ट थिंकिंग दैट गॉड हैज फॉरगॉटन मी, हमें लगता है गॉड को मेरा ख्याल नहीं है। बट गॉड सेज यू आर ऑलवेज इन माई माइंड, यानी परमेश्वर कहते हैं कि मुझे हर पल तुम्हारा ख्याल है। वो कहते हैं कास्ट योर केयर्स अपॉन मी फॉर आई केयर फॉर यू, यानी गॉड कहते हैं तुम अपनी सारी चिंताएं मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ख्याल है। एंड ही सेज यू आर ऑलवेज ऑन माई माइंड, यानी परमेश्वर कहते हैं तुम हमेशा मेरे दिमाग में हो, और मुझे हमेशा तुम्हारा ख्याल है, मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। We may be unfaithful, but God is always faithful. यानी बाइबल में एक बहुत अच्छी आयत है, 2 Timothy chapter 2 verse 13, यानी दूसरा तिमुथियस उसकी 2 चैप्टर की 13वीं आयत कहती है कि हम भी अनफेथफुल हो जाते हैं। कई बार हम वफादारी करना भूल जाते हैं परमेश्वर के साथ, लेकिन परमेश्वर हमेशा हमारे साथ वफादार रहते हैं। We may be unfaithful to God, but God is always faithful. यानी परमेश्वर हमेशा वफादार रहते हैं। और कई बार हम बेवफाई कर जाते हैं परमेश्वर के साथ, हम पाप में घिर जाते हैं, कई बार बहुत सारे गलत काम कर जाते हैं। हमारे ऐसे काम होते हैं, घृणित काम होते हैं, जिनसे परमेश्वर को कष्ट होता है। और कई बार हम बहुत सारी गलत चीजें भी कर जाते हैं जो परमेश्वर को नापसंद होती हैं। एंड वी ऑफन डिसअपॉइंट गॉड, वी डिसोबे गॉड, वी फॉल इन सिन। कई बार हम पाप में भी गिर जाते हैं और परमेश्वर के प्रति हम वफादारी भूल जाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमेशा वफादार रहते हैं। क्यों? उसका उत्तर भी बाइबल देती है, बिकॉज ही कैन नॉट चेंज हिज नेचर, क्योंकि परमेश्वर का जो स्वभाव है, उनका जो नेचर है, वो है लविंग, केयरिंग, कंपैशनेट, विच मीन्स गॉड इज फुल ऑफ लव। यानी बाइबल बताती है गॉड इज लव, यानी परमेश्वर का मतलब ही प्रेम है, और उनका नेचर कभी चेंज नहीं हो सकता। जीसस क्राइस्ट इज सेम यस्टरडे, टुडे एंड फॉरएवर। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह जैसा कल था वैसा वो आज है, और आने वाले कल में भी वो वैसा ही रहने वाला है। और गॉड का स्वभाव ही ऐसा है कि उनका नेचर जो है, ही इज फुल ऑफ मर्सी, कंपैशन, लव। यानी परमेश्वर जो है वो प्रेम से बने हैं, वो प्रेम से भरे हुए हैं, बिकॉज बाइबल सेज गॉड इज लव एंड दैट्स व्हाई ही कैन नॉट चेंज हिज नेचर। यानी परमेश्वर कहते हैं कि मैं अपना स्वभाव नहीं बदल सकता, और जैसा परमेश्वर कल था वैसे वो आज है, और आने वाले कल में भी वो वैसे ही रहने वाले हैं। और इसलिए हम बेवफाई कर जाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमेशा वफादार रहते हैं। हम रोजाना गलत काम भी कर जाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमेशा हमें माफ करते हैं। We sin every day and God forgive every day. हम रोजाना पाप करते हैं और परमेश्वर रोजाना हमें माफ करते हैं। Imagine the patience of God. यानी परमेश्वर हमारे साथ कितनी पेशेंस के साथ पेश आते हैं, वो कितने धीरज के साथ
हमारे साथ पेश आते हैं। हम रोजाना गलत काम भी कर जाते हैं, वो फिर भी माफ करते हैं। एंड सेकंड टिमोथी चैप्टर 2 वर्स 13 says that he cannot change his nature, यानी परमेश्वर का स्वभाव ही ऐसा है that he is full of mercy and love and compassion, क्योंकि परमेश्वर प्रेम से भरा है। तो इसलिए वो कहते हैं कि तुम चाहे बेवफाई कर जाओ, लेकिन मैं हमेशा वफादार रहता हूँ। It means at times we can be unfaithful to God, but he is always faithful because he cannot change his nature. परमेश्वर हमेशा के लिए वफादार है। All it takes is faith as little as mustard seed, यानी कि यहाँ पे आता है फेथ, यानी परमेश्वर में हमेशा विश्वास रखें। और जीसस ने कहा है कि बहुत बड़ा विश्वास की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा मैसिव इनॉर्मस फेथ नहीं चाहिए। फेथ एज स्मॉल एज मस्टर्ड सीड, यानी फेथ कितना होना चाहिए? राई के दाने के बराबर। थोड़ा सा भी फेथ रखेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है। It is written in Matthew chapter 17 verse 20 where God says we need to have faith as little as mustard seed, which means God is not asking you for enormous faith. ऐसा विशाल फेथ नहीं चाहिए, थोड़ा सा फेथ रखें। परमेश्वर कहते हैं राई के दाने के बराबर भी अगर ईमान है तो जो भी मांगे वो हो जाएगा। God is never late, he is always on time. इनकी बाइबल बताती है परमेश्वर कभी लेट नहीं होते, वो कभी देरी नहीं करते, वो हमेशा हर चीज हमें सही समय पर देते हैं। Ecclesiastes chapter 3 verse 1 में लिखा है that everything has a time. ये हर चीज का समय है और परमेश्वर हमें हर चीज सही समय पर देना चाहते हैं। Ecclesiastes chapter 3 verse 1 says that God is always on time and he gives everything on time. यानी God को पता है हमें कब कौन सी चीज देनी है। At the right time, at the Lord make it happen. यानी कि परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हारा प्रभु हूँ और मैं सही समय पर तुम्हें हर चीज दूंगा। ऐसा Isaiah chapter 60 verse 22 में भी लिखा है। Which means God knows the right time for everything. परमेश्वर को हर चीज का सही समय पता है और इसलिए वो कहते हैं कि सही समय पर मैं तुम्हें हर चीज दूंगा। I will never forget you. I have carved you on the palm of my hands. यानी परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं भूला। जो ना हमें लगता है कि परमेश्वर हमें भूल गए, लेकिन परमेश्वर बार बार हमें बाइबल में याद दिलाते हैं और ऐसी आयत कई जगहों पे लिखी है जहां परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। I will never forget you. I have carved you on the palm of my hands. वो कहते हैं मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर बनाया है। परमेश्वर कहते हैं मैंने तुम्हारा चित्र अपनी हथेली पर बनाया है, मैं 24 घंटे तुम्हें याद रखता हूँ और मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। ऐसा Isaiah 49 chapter verse 15 और 16 में लिखा है। Now there are great examples of faith in the Holy Bible. यानी कि it all takes faith. अगर हमें जरूरत है तो विश्वास की। Of course हर एक के साथ बुरी चीजें होती हैं, परिस्थितियां उल्टी हो जाती हैं। कई बार जीवन में अच्छा बुरा चलता रहता है, अच्छे दिन आते हैं तो बुरे दिन भी आ जाते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि you will face tribulations in this world, but I have overcome the world. यानी जीसस कहते हैं कि तुम्हें इस दुनिया में मुसीबतें आएंगी, लेकिन मैंने संसार को जीत लिया है। यानी जीसस कहते हैं कि धर्मी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि धर्मी के पास कोई मुसीबत ना आए, कोई संकट ना आए, कि जो बहुत ज्यादा होली होते हैं, परमेश्वर के नजदीक होते हैं, उन पे भी मुसीबतें आती हैं। जीसस ने ये नहीं कहा कि इफ यू आर होली यू विल नॉट फेस एनी ट्रबल। ऑफ कोर्स जो धर्मी होते हैं, जो गॉड के बहुत नजदीक होते हैं, उन पर भी मुसीबत आती है, लेकिन जीसस कहते हैं यू विल फेस ट्रिबुलेशंस इन दिस वर्ल्ड बट आई हैव ओवरकम द वर्ल्ड। यानी कि मुसीबतें आएंगी लेकिन मैंने संसार को जीत लिया है। जीसस कहते हैं मैंने हर चीज पर फतेह पाई है और अगर हम जीसस के साथ हैं तो हम भी हर मुसीबत पे फतेह पाएंगे, ऐसा जॉन चैप्टर 14 में लिखा है। Now there are great examples of faith in the Bible, जहां पे लोगों ने सुपर नेचुरल फेथ को डिस्प्ले करा और अपनी हर मुसीबत पे फतेह पाई। Through faith, Abraham saved Isaac from time on the altar. यानी इब्राहिम का फेथ था कि जिसके कारण उसने इसाक को अल्टर पे लिटा दिया था और परमेश्वर ने उसके बेटे की जान को बख्श दिया था। तो इब्राहिम का फेथ यहाँ पर टेस्ट हुआ था और उसमें वो कामयाब हुआ। जेनेसिस चैप्टर 22 में लिखा है थ्रू फेथ डेविड डिफीटेड गोलियत। यानी दाऊद के आगे गोलियत जो आता है विशाल जायंट बन के, उसने उसको कैसे हराया? वो कहता है मैं तेरे सामने आया यीशु प्रभु के नाम में। वो कहता है मेरे तेरे सामने आता हूँ सामर्थी परमेश्वर के नाम में। David was able to defeat Goliath through faith. 1 Samuel chapter 17 में लिखा है Through faith Moses made a way in the Red Sea. यानी मूसा जब इस्राएलियों को लेके जा रहा होता है, उनके सामने लाल समुंदर, विशाल लाल समुंदर होता है, तो वो इसे कैसे पार कर पाता है? यानी गॉड मूसा से कहते हैं अपनी लाठी उठा, और जैसे वो लाठी उठाता है समुद्र का विभाजन हो जाता है। So how could Moses help Israelites cross the Red Sea? It was through faith. Exodus chapter 14 में लिखा है Through faith Daniel was saved in the den of lions. यानी डैनियल को शेर की गुफा में किसने बचाया? Obviously he was a very faithful man of God. डैनियल जो था खुदा का बहुत वफादार था
और इसलिए परमेश्वर अपना स्वर्गदूत भेजते हैं और वो शेरों का मुंह बंद कर देता है। It was through faith that Daniel was saved in the den of lions. यानी उसका विश्वास था परमेश्वर पे और इसलिए वो आराम से गुफा में चला जाता है। यदि हमें कोई शेर की गुफा में भेजे तो हम डर जाएंगे, हम जाने से मना कर देंगे, लेकिन डैनियल का फेथ होता है खुदा में और इसलिए आराम से शेरों के बीच में चला जाता है। It was his faith that saved Daniel. ऐसा Daniel chapter 6 में लिखा है। Through faith, Shadrach and his friends could be saved in the furnace of fire. यानी शाद्रक, मीशक, अबेदनगो की कहानी हम सब ने सुनी है। उन्हें आग की भट्टी में डाल दिया जाता है, तो उनकी जान कैसे बचती है? उनके फेथ के कारण। ये उन 3 दोस्तों का फेथ था और इसलिए वो आग की भट्टी में कूद जाते हैं। यानी हमें से कोई किसी को बोलेगा आग की भट्टी में जाओ तो obviously everybody will say no, but it was because of their faith they went into the furnace, fiery furnace। और इन 3 दोस्तों का फेथ था और इसलिए वो उस आग की भट्टी से जिंदा बाहर आ जाते हैं। Through faith, Elijah saw a small cloud and it rained। यानी एलाइजा का फेथ था कि बारिश होगी और वो बार बार अपने नौकर से कहता है कि देखो कि बाहर कोई क्लाउड है कि नहीं। एक छोटा सा, उसका सर्वेंट कहते हैं छोटा सा क्लाउड है, और एलाइजा उस क्लाउड को देख के कहता है कि बारिश होगी और वाकई में फिर बारिश होती है। ये एलाइजा का फेथ था। 1 Kings chapter 18 verse 44 में लिखा है। Through faith the centurion said, My servant will be healed. Do not come to my house. सेंटोरियन की कहानी हम सबको याद है, जो कि जिसका नौकर बीमार होता है तो जीसस से कहता है कि मैं इस लायक नहीं हूं कि आप मेरे घर आए। वो कहते हैं मैं बहुत पापी व्यक्ति हूँ और आप इतने बड़े विशाल भविष्यवक्ता हैं। जीसस को कहता है कि आप इतने बड़े सेंट हैं और मैं नहीं इस लायक कि आप मेरे घर आए। तो कहता है आप दूर से ही कह दीजिए और घर में बैठा बैठा मेरा सर्वेंट ठीक हो जाएगा। तो ये सेंटोरियन का फेथ था जीसस में कि आप यहीं से बोल दो और वहां मेरा सर्वेंट ठीक हो जाएगा। मैथ्यू चैप्टर 8 वर्स 8। और ऐसा ही होता है, उसको सर्वेंट ठीक हो जाता है। Through faith, the woman with the issue of blood, she was healed by just touching the hem of the garment। यानी कि एक स्त्री के बारे में हम सबने सुना है जिसको रक्त की प्रॉब्लम होती है, रक्त बहाव की प्रॉब्लम, तो जब वो जीसस का कपड़ा ही छूती है वो ठीक हो जाती है। ये उसका फेथ था कि जीसस से वो मिल भी नहीं पाती और जीसस के पास भी नहीं जा पाती और जीसस उसके ऊपर प्रेयर भी नहीं करते, उसको टच भी नहीं करते, और वो सिर्फ she manages to touch the cloth of Jesus। वो भीड़ में किसी तरह से कपड़ा छूती है और उसको विश्वास होता है मैं एटलीस्ट जीसस से मिलूं भी ना, मैं जीसस का कपड़ा ही छू लूं। ये उसका फेथ था कि यीशु मसीह चाहे मुझसे मिले भी ना, चाहे मुझ पे हाथ रख के प्रेयर भी ना करें, एटलीस्ट मैं कपड़ा ही छू लूं तो मैं ठीक हो जाऊंगी। दैट वाज हर फेथ एंड शी वाज हील्ड थ्रू हर फेथ। और जीसस भी उसको कहते हैं जा तेरे ईमान ने तुझे चंगा किया। इट ऑल टेक्स फेथ। यानी हमारी जो लाइफ है, हमारा जो जीवन है, वो सब फेथ पर टिका हुआ है। और जीसस सबसे कहते थे जैसा तेरा ईमान है वैसी तेरे साथ हो। यानी हमारा फेथ अगर बहुत ज्यादा है हमारे साथ ऑब्वियसली अच्छा होगा, और अगर हमारा फेथ डगमगाता है लहरों की तरह ऊंचा नीचा, तो फिर हम अपनी आसपास होती हुई चीजों को नहीं देख पाएंगे, जो हमारी इच्छा है उनको हम नहीं देख पाएंगे। और इसलिए जीसस कहते हैं जैसा तेरा ईमान है वैसे तेरे साथ हो, विच मीन्स whatever we ask in prayer we need to have faith and it shall be done। Through faith the Canaanite woman was able to save her daughter and she was healed। यानी कनानी स्त्री जीसस के पास आती है और उनसे कहती है कि मेरी बेटी को ठीक कर दे, तो जीसस कहते हैं कि मुनासिब नहीं कि बच्चों की रोटी हम कुत्तों को दें। यानी उस टाइम पे यहूदी लोग जो थे, इसराइलाइट्स जो थे, ज्यूज जो थे, वो अपने आप को बहुत हाई कास्ट समझते थे और इसराइल के बाहर के लोगों को वो डॉग्स कहते थे। क्यों? क्योंकि इसराइल कहलाती थी परमेश्वर की कौम। यानी जो ज्यूज होते हैं, जो यहूदी होते हैं, उन्हें गॉड ने कहा था ये मेरे लोग हैं, मेरी कौम है, तो अपने आप को बहुत सुपीरियर मानते थे। और इसराइल के लोग अपने आप को कहते थे चिल्ड्रन ऑफ गॉड, और जो इसराइल के बाहर के लोग होते थे उन्हें वो डॉग्स कहते थे। और इसलिए जीसस कहते हैं कि मुनासिब नहीं कि बच्चों की रोटी कुत्तों को दी जाए। तो वो लेडी जीसस को जवाब देती है कि बच्चों की मेज पे से जो चूरा गिरता है वो भी डॉग्स खाते हैं, विच मीन्स डॉग्स ईट द क्रम्स दैट फॉल फ्रॉम द टेबल। और जब वो ये जवाब देती है कि डॉग्स दे ऑल्सो मैनेज टू ईट, यानी डॉग्स जो होते हैं वो आसपास टेबल के घूमते रहते हैं और जो मालिक की जो मेज पर से जो भी चूरा गिरता है वो उसी को खा के संतुष्ट हो जाते हैं। तो जब जीसस इस रिप्लाई को सुनते हैं तो वो कहते हैं चाप तेरी बेटी ठीक हो गई। यानी कि उसको दुष्ट आत्मा ने झगड़ा होता है और जीसस कहते हैं कि तेरी बेटी आज दुष्ट आत्मा से मुक्त हो गई। और जब वो घर जाती है अपनी बेटी को ठीक ठाक पाती है। तो ये उस कनानी स्त्री का फेथ था। वो अपनी बेटी को लेकर भी नहीं आती जीसस के पास। अगर वो बहुत ही ज्यादा कमजोर स्त्री होती, अपनी बेटी को किसी तरह से खींच तान के ले आती, जो उसके सामने लेकर आती, प्रेयर करवाती, उसके सर पे हाथ रखवा के, वो ऐसा नहीं करती। वो अकेली जाती है और जीसस से अपनी चंगाई ले लेती है। कैसे लेती है? अपने फेथ के कारण, क्योंकि उसमें विश्वास था जीसस पर। वो जीसस पे फेथ रखती है और उसको मन में दृढ़ विश्वास होता है कि आज तो मैं अपनी बेटी की चंगाई, उसकी हीलिंग लेकर ही जाऊंगी।
So she managed to get the healing only through her faith. और जीसस कहते हैं कि पूरे इसराइल में मैंने ऐसा ईमान कहीं नहीं देखा। यानी जीसस उससे इतने खुश हो जाते हैं, वो गैर इसराइली महिला होती है, गैर यहूदी महिला, और जीसस उससे कहते हैं मैंने पूरे इसराइल में ऐसा फेथ कहीं नहीं देखा। एंड ही सेज गो योर डॉटर इज हील्ड, और वो कहते हैं कि तेरी बेटी चंगी हुई, विच मीन्स इट वॉज हर फेथ। ये उसका फेथ था कि मैं आज हीलिंग लेकर जाऊंगी अपनी बेटी के लिए। सो आवर लाइफ इज बेस्ड ऑन फेथ, यानी हमारी जो जीवन है वो टिके हुए फेथ पर। किस पर? यीशु मसीह पर। Jesus is our foundation, so we need to have faith in God, that God is always with us. यानी परमेश्वर 24 घंटे हमारे साथ हैं। हमें परमेश्वर पे विश्वास होना चाहिए, फेथ होना चाहिए, और हमारा जीवन सारा फेथ पर ही टिका है। There are so many examples of faith in Bible, both in the Old Testament and the New Testament. यानी बाइबल अगर आप टटोल के देखें तो ओल्ड टेस्टमेंट से लेकर न्यू टेस्टमेंट तक, ओल्ड टेस्टमेंट में भी बहुत सारे भविष्यवक्ता हुए हैं जो गॉड के बहुत क्लोज थे, जो विश्वासी कहलाते थे। These were the people of faith. उनको मैन ऑफ फेथ कहते थे, वुमन ऑफ फेथ कहते थे। जितने भी भविष्य वक्ता हुए ओल्ड टेस्टमेंट में, they were known as men of faith और women of faith। ऐसे न्यू टेस्टमेंट में भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, फेथ बेस्ड एग्जाम्पल्स। और ये एग्जाम्पल्स क्यों दिए जाते हैं? ताकि हम लोग अपने जीवन में निराश ना हो, हताश ना हो, उम्मीद ना खो बैठे, और हम फेथ रखें परमेश्वर पर, कि जैसे परमेश्वर दूसरों के जीवन में आशीष देता है वैसे हमें भी देंगे। क्यों नहीं देंगे? उन्होंने हमें जीवन दिया है, इस दुनिया में भेजा है। उन्होंने आदम हवा को क्या प्रॉमिस किया था कि जाओ पृथ्वी पर, फूलो, खलो, मल्टीप्लाई हो एंड हैव डोमिनियन ओवर द अर्थ, यानी कि मल्टीप्लाई एंड हैव डोमिनियन, यानी कि तुम पृथ्वी पर फूलो, फलो और पृथ्वी को एंजॉय करो। गॉड ने इतनी सुंदर पृथ्वी बनाई थी और आदम हवा को भेजा था उसको एंजॉय करने के लिए। एंड गॉड वांट्स टू ब्लेस ईच वन ऑफ अस। वी हैव टू टेक दीज ब्लेसिंग्स थ्रू फेथ, यानी कि हमें उन ब्लेसिंग्स को रिसीव करना आना चाहिए फेथ के द्वारा। और इसलिए जीसस बार बार कहते हैं जैसा तेरा ईमान है वैसे तेरे साथ हो। अगर आपका ईमान है 100% तो आपके साथ अच्छा ही अच्छा होगा, लेकिन अगर आप डाउट लेकर जीते हैं तो फिर जीना मुश्किल हो जाता है और हमें हमारी चीजें नहीं मिलती, जो हम इच्छाएं करते हैं, कामनाएं करते हैं, वो नहीं मिलती अगर हम डाउट करते रहेंगे गॉड पर। सो वी कैन हैव योर ब्लेसिंग्स ओनली थ्रू फेथ। आपकी ब्लेसिंग्स आपको मिल सकती है फेथ के द्वारा। स्पीक पॉजिटिव थिंग्स ऑन योर लाइफ एंड यू सी पॉजिटिविटी अराउंड यू, यानी अपने आसपास आप पॉजिटिविटी का माहौल क्रिएट करें और अपने ऊपर ब्लेसिंग्स प्रोनाउंस करें। स्पीक ब्लेसिंग्स ओवर योर लाइफ, स्पीक पॉजिटिविटी, यानी कि हमेशा अपने बारे में पॉजिटिव चीजें बोलें एंड डू नॉट हैव अ नेगेटिव एटीट्यूड अबाउट योरसेल्फ, कि अपने बारे में नेगेटिव विचार ना रखें, अपने बारे में पॉजिटिव विचार रखें और अपने बारे में पॉजिटिव बोले कि यस मेरे साथ अच्छा होने वाला है, आगे चल के मेरे साथ हमेशा अच्छा होगा। एंड क्रिएट पॉजिटिविटी अराउंड यू, अपने आसपास एक पॉजिटिव माहौल बनाए, एक सकारात्मक माहौल बनाए, नकारात्मक माहौल नहीं। डू नॉट क्रिएट नेगेटिविटी अराउंड यू। विथ फेथ वी पुट अलार्म एंड स्लीप इन द नाइट, यानी हम रात को अलार्म लगा के क्यों सोते हैं? ये भी फेथ है गॉड में कि गॉड हमें सुबह उठाएंगे। हमें क्या मालूम कि रात को हमारे साथ क्या होने वाला है, लेकिन हम अलार्म लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमें गॉड में विश्वास है कि गॉड हमें सुबह दिखाएंगे, नया दिन दिखाएंगे, सुबह में गॉड उठाएंगे। दैट्स व्हाई वी पुट अलार्म, because we know that God is going to wake up in the morning. ये हमारा फेथ है परमेश्वर में कि मैं कल की सुबह देख पाऊंगा, मैं सुबह उठ पाऊंगा, इसलिए हम अलार्म लगा के सोते हैं। With faith we put alarm and sleep that we will get up in the morning. We pray and sleep, यानी हम सोने से पहले प्रेयर क्यों करते हैं? हमेशा कहा जाता है सोने से पहले प्रेयर करो। क्यों? ताकि तुम्हारी रात अच्छी गुजरे और अगला दिन परमेश्वर आपको दिखाएं। Because we have faith in God that He is going to wake up in the morning. यानी हमें गॉड में यकीन होता है कि सुबह हमें गॉड उठाएंगे और हमें जीवित उठाएंगे, इसलिए हम प्रेयर करके सोते हैं। और हम इसलिए अपने आप को कहते हैं कि हम अपने आप को आपके हाथों में सौंप रहे हैं सोते वक्त, ताकि आप हमारी सोते समय रक्षा करें और हमें अगला दिन दिखाएं। When God is silent, He is up to something. कई बार हमें ऐसा लगता है गॉड साइलेंट है, चुपचाप है और गॉड हमें देख रहे हैं, लेकिन कुछ कर नहीं रहे हमारे जीवन में। यानी कि मेरे जीवन में सब कुछ उल्टा हो रहा है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि नथिंग इज हैपनिंग अकॉर्डिंग टू माय विल, कि मेरे हिसाब से तो कुछ हो ही नहीं रहा, सब कुछ उल्टा उल्टा हो रहा है और शायद गॉड मुझे भूल गए। बट गॉड इज साइलेंट, ही इज अप टू समथिंग, यानी परमेश्वर जब शांत होते हैं तो कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, हमारे लिए दरवाजे खोल रहे होते हैं, हमारे लिए मार्ग तैयार कर रहे होते हैं, हमारे लिए रास्ता तैयार कर रहे होते हैं। गॉड इज नेवर क्वाइट, ही इज ऑलवेज अप टू समथिंग। यानी कि हमें लगता है कि गॉड शांत हो गए हैं, वो शायद हमें भूल गए, हमें देख नहीं रहे, लेकिन परमेश्वर पर्दे के पीछे अपना काम कर रहे होते हैं। वो हमारे लिए मार्ग तैयार कर रहे होते हैं, हमारे लिए रास्ता तैयार कर रहे होते हैं, हमारे लिए नई ब्लेसिंग्स तैयार कर रहे होते हैं।
हमें हीलिंग देते हैं, हमें चंगाई देते हैं, हमारे लिए रास्ता खोलते हैं, डोर्स खोलते हैं, अपॉर्चुनिटीज खोलते हैं, हमें नए मौके देते हैं। लेकिन हमें लगता है शायद प्रभु शांत है, बट when God is silent, he is up to something। यानी गॉड शांति से अपना काम करते हैं और उनको पता है कि उनको हमें कब देना है और क्या देना है। Keep your faith alive in God and he will make a way in the wilderness। यानी बाइबल की बहुत अच्छी आयत है कि विल्डरनेस का मतलब होता है जंगल, जहां पे कोई जाना पसंद नहीं करता, जहां पे लोग जंगल में जब जाते हैं तो रास्ता भूल जाते हैं। कई बार क्या होता है, जंगल में सारी जो रोड्स होती हैं वो सब एक जैसी लगती हैं, इतने सारे पेड़ होते हैं, तो लोग जब जंगल के बीच में पहुंच जाते हैं तो वो रास्ता भूल जाते हैं, क्योंकि उन्हें सारे रास्ते एक जैसे लगते हैं कि राइट में जाए, लेफ्ट में जाए, नॉर्थ में जाए, ईस्ट में जाए, वेस्ट में जाए, साउथ में जाए, किधर जाए। तो ऐसी जगह को विल्डरनेस कहते हैं, मरुस्थल, जहां पे कोई जाना पसंद नहीं करता। इंसान के वहां पे जानवर भी जाने से डरते हैं, उसको विल्डरनेस कहते हैं। और बाइबल में इज़ाया में लिखा है चैप्टर 43 वर्स 19 में, द गॉड विल मेक अ वे इन द विल्डरनेस। यानी विल्डरनेस वो जगह होती है जहां से कोई रास्ता बाहर नहीं निकलता। तो ऐसी जगहों पे भी गॉड को रास्ता बनाना आता है। हमारे जीवन में जब ऐसी स्थिति आ जाती है जब हमें समझ नहीं आता आगे क्या है, आगे की लाइफ में क्या लिखा है, आगे के दिनों में क्या है, आने वाले सालों में क्या होने वाला है, आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, जब हमें वो कुछ समझ में नहीं आता, रास्ता दिखाई नहीं देता, तो बाइबल बताती है प्रभु को मार्ग बनाना आता है। गॉड नोज हाउ टू मेक अ वे इन द विल्डरनेस। यानी कि जब हम परेशान हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ जाएं, किधर जाएं, क्या करें, तब भी परमेश्वर हमारे लिए रास्ता बनाते हैं, मार्ग तैयार करते हैं निकलने का। एंड आवर गॉड इज अ गॉड हु नोज हाउ टू फ्लो रिवर्स इन डेजर्ट। यानी हमारा जो परमेश्वर है वो डेजर्ट में भी नदियां बहाना जानता है। यानी डेजर्ट कैसी जगह होती है, बिल्कुल ड्राई प्लेस होती है। अगर आप डेजर्ट में जाएंगे, चारों तरफ आपको सिवाय मिट्टी का और कुछ नहीं दिखेगा, और वहां पानी तो होता ही नहीं है। देयर इज नो वाटर इन डेजर्ट। वहां पे जब लोग जाते हैं तो पानी के कंटेनर्स लेके जाते हैं अपने साथ। अगर कोई डेजर्ट में भी जाता है विजिट करने, दे कैरी वाटर बिकॉज दे नो देयर इज नो वाटर इन डेजर्ट, क्योंकि डेजर्ट में कहीं पर भी पानी नहीं होता और चारों तरफ सिर्फ रेत ही रेत होती है। यानी गॉड इज़ाया की पुस्तक चैप्टर 43 वर्स 19 में कहते हैं, आई एम अ गॉड हु कैन फ्लो रिवर्स इन द डेजर्ट। यानी हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो रेगिस्तान में भी नदियां बहाना जानता है। तो ऐसे परमेश्वर की हम उपासना करते हैं जो मरुस्थल में भी रास्ता बना देता है, जो जंगल में मार्ग बना देता है, और जो रेगिस्तान में नदियां बहाना जानता है। All you need is faith। यानी कि आपको परमेश्वर में विश्वास रखना है। Always have faith in God that you are not alone in this world। कि आप इस दुनिया में अकेले नहीं हैं, आपके साथ परमेश्वर है और वो 24 घंटे है। 24/7 God is with you always। After all, he has promised in the book of Matthew। मत्ती की पुस्तक चैप्टर 28 वर्स 20 में जीसस कहते हैं, आई एम विद यू ऑलवेज। यानी वो कहते हैं मैं जगत के अंत तक तेरे साथ हूँ। यानी दुनिया में सब लोग हमें छोड़ जाएंगे, जीसस कहते हैं माँ भी अपने बच्चे को भूल सकती है, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। जीसस कहते हैं कि आई एम विद यू ऑलवेज इवन अनटू द एंड ऑफ एज। जगत के अंत तक मैं तेरे साथ हूँ। ये परमेश्वर का वायदा है और इस वायदे पर विश्वास रखें, अपना विश्वास परमेश्वर में मजबूत रखें, एंड यू विल सी ब्लेसिंग्स अराउंड यू। I would like to pray for all of you. Heavenly Father, we come before you with our prayers. Father God, we thank you so much for this beautiful message that you shared with us today about the unshakable faith, that how much we need to have faith in God. At times, we see darkness around us and we are confused about our future. Father God, enable us to have unshakable faith in you. Enable us to have faith as little as mustard seed. Father God, renew our faith. Enable us to understand and to believe that you are with us always until the end of age. We pray for all the viewers who are watching this video. Father God, bless each one of them abundantly. We apply holy blood to all the viewers who are watching this video. Bless each one of them. Fulfill all their plans and dreams. Bless them with the desires of their heart. Father God, we pray for the children. Help them to clear their entrance exams. We pray for the unemployed people. Help them to seek good jobs. We pray for all those who are seeking healing. Bless them with supernatural healing. Bless them with physical, emotional, mental healing. We pray for everyone who is in ICU or facing any kind of accidents, Father God. Help them to recover well. We pray that you are going to provide them new organs, new bones, and new tissues, that you're going to raise everyone from their bed of affliction. We pray for all those who are having tumors or cancers, Father God, that you have got the ability to even raise the dead, and you're going to heal all their disease, all their infirmities and sickness. Father God, we pray for everyone who is seeking breakthroughs and opportunities.
Open doors, Father God. For the Bible says that when you open any door, no one can shut. Father God, we pray for all those who are the middle-aged people, the old-aged people, bless them with good health and long life. We pray for the widows, the fatherless, the orphans, the needy people, the handicapped. We pray for everyone who's facing any kind of confusion or depression. Help them to come out of depression. We pray for all those who are in clutches of devil. Deliver them from the hands of the devil, Father God, and bring them in the newness of life. We pray that you're going to help each one of us in our obstacles. You're going to remove what hurdles and obstacles that we are facing. Bless each one of us with Holy Spirit. Bless us with the gifts and fruits of Holy Spirit. Enable us to pray every day, to read scriptures, and to have unshakable faith in God. Father God, help us to strengthen our faith, to renew our faith in you. We give all glory and honor to your name. We ask this prayer through Jesus Christ, Lord. Amen. I hope this message will be a big blessing for all of you, and this message is going to bring a new hope in your life. So all you need is faith, as little as mustard seed. Have unshakable faith in God, and you will see the goodness of Lord in the land of living. Take care.